हेलो दोस्तों, आज हम नई वीडियो के अंदर आ चुके हैं जिसके अंदर हम आपको नोटपैड को पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं किस तरीके से वर्क करेगा प्रैक्टिकली। ठीक है, बाकी जितनी वीडियो हमने लिंक करके रखी हैं वो आप देखते रहिए। नोटपैड की सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जा कर के मिल जाएंगी, बट इस वीडियो में हम आपको पूरा फिनिश कर देंगे नोटपैड, जिसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। एक वीडियो आपके लिए काफ़ी है नोटपैड के लिए, जिससे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे लेकर के आए हैं और नोटपैड को कैसे ओपन करते हैं स्टार्टिंग से बताएंगे आपको। ठीक है, तो हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन कोई भी पहुंचे आपके पास तो सबसे पहले आपको मिल जाए और कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, थैंक यू। अब चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाना है। तो स्टार्ट बटन जैसे ही ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपका स्टार्ट बटन विंडो ओपन हो जाएगा। स्टार्ट बटन विंडो के बाद आपको जाना है आल प्रोग्राम में। जैसे ही आल प्रोग्राम में जाएंगे तो आल प्रोग्राम के बाद आपको यहाँ पे एक्स सीरीज मिलेगा। एक्स सीरीज भी जैसे ही मिलेगा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नोटपैड ओपन हो जाता है। कहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, नोटपैड बोलते हैं जिसको। यहाँ पे आपको नोटपैड शो हो करके दिख रहा है, इस पर ही क्लिक करेंगे तो आपका ये नोटपैड ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो जो हमने ओपन करके रखा था अभी, वो हमारा ये नोटपैड ओपन हो चुका है इस तरीके से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा किस तरीके से हम कोई भी पार्ट को ओपन कर सकते हैं। और जो नोटपैड था वो हमने यहाँ से स्टार्ट बटन के द्वारा यूज करके एक्स सीरीज में जा कर के और उस प्रोग्राम को ओपन कर लिया। अब बात करते हैं सबसे पहले, जैसे मान के चलो मैंने धर्मेंद्र 91 लिख दिया, लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। तो यहाँ पे जो भी डेटा मैंने लिख दिया वो एक डेटा बन के रखा है। अब इसी फाइल को सेव करना चाहते हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला आपका पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं अपन टाइटल बार। यहाँ पे जो भी नाम दिख रहा है अभी टाइटल में दिख रहा है, इसके अंदर फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प है, ये आपके मेनू बार्स हैं। यहाँ पे आपको राइट साइड में 3 पॉइंट दिख रहे होंगे आपको। पहला वाला जो पॉइंट है यहाँ पे क्रॉस वाला है, यहाँ से हम क्रॉस करेंगे क्लोज हो जाएगा आपका डेटा। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लोज पे बटन पे रेड वाले पे क्लिक किया तो ये प्रोग्राम से क्लोज हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया मैक्सिमाइज हो जाएगा, मतलब पूरा फुल स्क्रीन में शो करने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया मिनिमाइज में, तो मिनिमाइज मीन्स होता है कि इस प्रोग्राम को मैंने टास्क बार पर क्लिक करके रख लिया है। तो जैसे मिनिमाइज करूँगा तो यहाँ पे टास्क बार नीचे होता है आपके पेज पे, तो वो आपका शो करके दिखाने लगेगा कि यहाँ पे आपके टास्क बार में शो हो रहा है। तो इस तरीके से कोई भी प्रोग्राम को बना सकते हैं। बनाने के बाद आपके प्रोग्राम को रन करके शो हो जाएगा। तो ये टास्क बार आपको दिखेगा, टास्क बार के अंदर ही शो हो जाएगा। जब आप नीचे देखेंगे आपकी विंडो के अंदर टास्क बार रहता है। जैसे ये टास्क बार आपको दिखाई दे रहा होगा इस साइड, मैंने इस साइड टास्क बार लगा लिया है, तो यहाँ पे आपको टास्क बार में ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे नोटपैड है। जैसे ही मैंने इसको मिनिमाइज़ किया, मिनिमाइज़ करने के बाद आपका टास्क बार यहाँ पे शो हो रहा है, देखो हो रहा है ये वाला, ये टास्क बार आ रहा है। इसी को मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे डेटा शो हो जाएगा। और जो स्टार्ट बटन बोलते हैं वो स्टार्ट बटन ये वाला पॉइंट है जिसको अपन स्टार्ट बटन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ज़रूरत के लिए काम आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कोई भी पॉइंट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से ये काम करेगा। तो नोटपैड में पहुँच गए, नोटपैड में पहुँचने के बाद यहाँ पे ये प्रोग्राम शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से एक एक करके फ़ाइल के अंदर आपको सारा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिससे सारी वीडियो के अंदर बने रहें। कोई भी चीज़ को पार्ट को हटाना नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं करना है, नहीं तो आपको कोई भी डेटा को और कोई भी कमेंट सही समझ में नहीं आएगी। तो बने रहें वीडियो के अंदर और देखते रहें, पूरी क्लास को अटेंड करें। सबसे पहले हम जाएंगे फ़ाइल के अंदर। फ़ाइल के अंदर जाना है और यहाँ पे हमारी फ़ाइल के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें फ़ाइल को सेव करना है। तो सेव करने के लिए या तो Ctrl+S का उपयोग करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है Ctrl+S, या डायरेक्टली हम माउस के क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली क्लिक किया तो ये डेस्कटॉप ओपन होके आ गया। तो ये पूछ रहा है जो फाइल बना रहे हैं वो कहाँ पे सेव किया जाएगा, ये पूछ रहा है। यहाँ पे जिस तरीके से आपका ये डेटा दिख रहा है ये पूछ रहा है आपकी जो फाइल है वो कहाँ सेव की जाएगी। तो मैं डेस्कटॉप पर रख लेता हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप ये ऊपर दिखाई दे रहा है, ये आपका ये डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये डेस्कटॉप।
ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया। जहाँ भी सिलेक्ट करेंगे, माई डॉक्यूमेंट में करेंगे तो यहाँ पे कर सकते हैं, डेस्कटॉप में करेंगे तो वो फाइल हमारी कहाँ पे मिलेगी, वहीं पे मिलेगी जहाँ हम सेव कर रहे हैं उसी जगह पे। तो हमें यहाँ पे क्या ले लेते हैं, डेस्कटॉप ले लेते हैं। तो डेस्कटॉप पे हमने सेलेक्ट किया, डेस्कटॉप के अंदर तो डेस्कटॉप ही आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है फाइल नेम, फाइल नेम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जो भी पहले से डेटा आ रहा है उसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। और यहाँ पे हम अपने नाम से कोई फाइल बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा, अपना नाम लिख लिया धर्मेंद्र, ठीक है। डॉट के साथ में TXT और जोड़ना है, क्योंकि ये क्या होता है, नोटपैड की जब फाइल बनाते हैं तो टेस्ट डॉक्यूमेंट आपको लिखना पड़ता है। ये इसका एक्सटेंशन होता है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। एक्सटेंशन आपने नहीं जोड़ा तो ये पता नहीं चलेगा कि आप किसकी फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं और क्या उसके अंदर यूज हुआ है। तो हम जैसी फाइल यहाँ पे .txt लिखा तो ऑटोमेटिकली ये बता देगा नोटपैड की फ़ाइल है। कैसी फ़ाइल है, टेस्ट फाइल है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद जाएंगे सेव बटन पे। जैसे ही सेव करेंगे तो हमारी जो फाइल के अंदर नाम लिख करके आ जाएगा टाइटल बार पे। ऊपर देख लीजिए, आपके फ्रंट पे ही टाइटल बार था, यहाँ पे आपका दिख रहा है धर्मेंद्र नाम से आपका नोटपैड आ रहा है। पहले जो था स्टार्टिंग में वो उसमें नाम नहीं आता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसी फाइल को मान के चलो हमने डेस्कटॉप पे रखा, तो अब देख लेते हैं कि डेस्कटॉप पे जो फाइल आ रही है नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये धर्मेंद्र के नाम से ये फाइल हमारी क्रिएट होकर के आ चुकी है। देख लीजिए, ये हमारी फ़ाइल आ चुकी है, ये शो हो रही है। इस तरीके से हमारी ये फ़ाइल आ गई। तो ये नोटपैड में हमारी फ़ाइल बन चुकी है। अब जैसे यहाँ पे मैं फिर दोबारा जाता हूँ और अपने नोटपैड को ओपन करता हूँ। जैसे ही मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे दोबारा फाइल के अंदर जाना है। फाइल के अंदर जाने के बाद इसी को फिर नाम चेंज करना है, तो सेव एस में यूज करेंगे। सेव एस में जाएंगे जो आपका, और डेस्कटॉप ही सिलेक्ट करना है। डेस्कटॉप सिलेक्ट करके जैसे मैंने धर्मेंद्र के नाम से यहाँ पे सेव किया था फाइल को, अब इसी फाइल को हम नाम चेंज कर लेते हैं, धर्मेंद्र1 .ht.txt डॉट के साथ में TXT ले लिया, मतलब डॉक्यूमेंट कैसा है, टेस्ट डॉक्यूमेंट है, और इसको सेव कर दिया। तो ये हमारी दूसरी फाइल सेव हो गई। ऊपर टास्क बार में धर्मेंद्र1 दिख रहा है, ठीक है। इसको मिनिमाइज़ करके देखते हैं कि जो हमने बनाई थी वो फाइल आ रही है। बिल्कुल दोनों फाइल हमारी शो हो रही हैं। फर्स्ट ये रही, अभी की ये रही। तो ये धर्मेंद्र के नाम से बनाई थी, ये धर्मेंद्र1 के नाम से बनाई, दोनों फाइल हमारी शो हो रही हैं। तो और इस तरीके से कोई भी फाइल को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो पॉइंट आपको सही समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये फाइल बन चुकी है, अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे आप न्यू पेज लेना है। तो न्यू पेज कैसे लेंगे, यहाँ पे Ctrl+N भी ले सकते हैं, या फिर न्यू कमेंट पे जा कर के फाइल में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नया पेज आ गया। इसमें आपको कोई भी नाम नहीं दिख रहा होगा, देखो इस तरीके से न्यू पेज आया। अब मान के चलो जो हमने फ़ाइल पहले से बनाई थी उसको ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+O को कर सकते हैं, या फिर फाइल में जाके क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही फाइल में जाके क्लिक ओपन पे करेंगे तो ये पूछेगा आपसे जो फाइल आपने सेव करी थी वो कौन सी जगह सेव है, देन उसके बाद ही ओपन होगा। तो यहाँ पे हमने डेस्कटॉप के अंदर रखी, तो डेस्कटॉप हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमारी फाइल शो हो जाएगी। जी शो हो रही हैं दोनों फाइल। तो कोई भी फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके देन ओपन बटन नीचे आ रहा है, उसके बाद ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ाइल शो हो जाएगी। तो यही फाइल थी हमारी, और नाम भी लिख करके आ गया, और इसमें जो डेटा लिखा था वो भी हमारा फाइल के अंदर शो होकर के आ गया। तो इस तरीके से हमारा डेटा सही समझ में आ गया। तो न्यू समझ में आ गया, ओपन समझ में आ गया, सेव समझ में आ गया, और सेव एस क्या काम करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट है पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या करता है, प्रिंट देने से पहले हमें पेज को देखना होता है कि किस तरीके से काम करेगा। तो पेज सेटअप पे जाएंगे और यहाँ पे ये पेज सेटअप आ गया। अब पेज सेटअप के अंदर बहुत सारे, पेज के अंदर बहुत सारे डेटा होता है। जैसे सबसे पहले होता है पेज के अंदर साइज़। तो साइज़ हमें A4 साइज़ लेना है। नॉर्मली पेज होता है हमारा A4 साइज़ का होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सोर्स। सोर्स में के अंदर जैसे प्रिंट का नाम आता है, जो प्रिंटर होता है उसका नाम लिखा रहता है, तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमारे सिस्टम में प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डिफ़ॉल्ट ट्राई दिखा रहा है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। अभी इसके नीचे है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में दो तरीके के पेज होता है। एक पेज रहता है आपका पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब होता है इस तरीके से, जैसे खड़े में पेज है। अब इसी पेज को ऐसे लेटा दिया जाएगा तो इसको बोलते हैं लैंडस्केप। दो पॉइंट दिख रहे हैं आपके ओरिएंटेशन के अंदर, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है मार्जिन। मार्जिन मीन्स होता है जैसे यहाँ पे आपका पेज शो करके दिख रहा है, ये मार्जिन है आपका। जैसे मैंने लेफ़्ट साइड से यहाँ पे अभी 15 था, उसको मैंने 0 0 कर दिया, तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे मार्जिन की साइड में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मार्जिन के अंदर कुछ ना कुछ डेटा को यहाँ से मार्जिन से थोड़ा सा शिफ्ट करके रखते हैं, जिससे कोई प्रिंट में गड़बड़ी ना हो, प्रिंट देने के बाद हमारा पेज बढ़िया अच्छे तरीके से प्रिंट होकर के आए, जिससे ये मार्जिन बिल्कुल छूटा हुआ होना चाहिए। तो लेफ़्ट से लेफ़्ट साइड छूटेगा, राइट से राइट साइड छूटेगा, टॉप से मतलब ऊपर छूटेगा और बॉटम से नीचे छूटेगा। तो इस तरीके से जितना भी आप उसको नीचे की ओर लेके आना चाहते हैं तो उतना आप फिक्स कर लीजिए, उतना डेटा आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। जैसे मैंने 30 लिखा तो 30 के अनुसार डेटा चेंज हो गया। जैसे मान के चलो मैंने 50 लिखा, 50 पे देखो कितना आपका टॉप से लग रहा है। जैसे मान के चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 100, तो ऑटोमेटिकली कितना आपका डेटा चेंज हो गया, ऑटोमेटिकली ऊपर से शिफ्ट हो गया मार्जिन। तो इस तरीके से भी आप आपको जो सा भी आपको पेज के अंदर आउटपुट चाहिए उस तरीके से आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। बट अभी हमें पेज बनाना है प्रॉपर, तो यहाँ पे 15-15 के अंदर हमने इस डेटा के अंदर शो करके रख लिया है ये। तो ये मार्जिन इसलिए बनाई जाती है, जब प्रिंट देने से पहले हमें देखना होता है कि कोई भी डेटा हमारा मिस तो नहीं हो रहा है। नहीं तो पता चलता मैं अभी लेफ़्ट साइड पूरा ले लेता इधर से, तो जैसे ही पिंच करते या तो यहाँ पे पिंच करके कोई ना कोई बुक बनती, तो यहाँ से पिंच के अंदर ये आपके सारे आपके यहाँ पे जो भी डेटा लिखा होता वो सारा आपका छिप जाता, उसके अंदर बेकार हो जाता। तो इसलिए हमने एक साइड को शिफ्ट किया मार्जिन के अंदर ये वाला, तो जिससे क्या होगा, आपका हॉल भी हो जाएगा, पिंच भी हो जाएगा, तब भी आपका सही तरीके से क्या दिखेगा, पेज दिखेगा। ओके, समझ में आ गया मार्जिन क्या होता है। मार्जिन आपके पेज को प्रॉपर रखता है, लेफ़्ट राइट टॉप और बॉटम से, ये ध्यान रखना है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं हेडर। हेडर मीन्स होता है कि जो भी डेटा है वो आपके हेडर पे दिखेगा, हेड पेज पे। तो हेड पेज पे जैसे मैंने लिख दिया माँ, ठीक है, माँ लिखने के बाद और नीचे मैंने फुटर पे लिख दिया ग्वालियर, GWLIOR। तो इस तरीके से मैंने हेडर पे माँ लिखा है और फुटर पे क्या आना चाहिए, ग्वालियर आना चाहिए। फिर उसके बाद मैं सेव बटन पे क्लिक कर देता हूँ, ओके पे। तो ये हमारा जो मैंने आपको अभी पेज को सेट किया था वो प्रॉपर तरीके से पेज सेट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से पेज हमारा प्रिंट आता है। यहाँ पे जाएंगे और प्रिंट करने से पहले आपको क्या दबाना पड़ेगा, या तो कंट्रोल के साथ में P या डायरेक्टली प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा प्रिंट के लिए। अब ये पूछ रहा है आपको प्रिंट करना है, तो नीचे वाले ऑप्शन पे प्रिंट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज प्रिंट होने लगेगा। बट हमारा प्रिंटर तो कनेक्ट नहीं था, तो इसलिए प्रिंट नहीं आएगा। क्या आएगा, एक सेल्फ प्रिंट आएगा। सेल्फ प्रिंट बोलते हैं, इसी के अंदर आपको शो करके दिखेगा जी हमारा सेल्फ प्रिंट आ रहा है। टॉप पे हमने क्या लिखा था, हेडर पे माँ, और बॉटम फुटर पे क्या लिखा था, ग्वालियर। तो इस तरीके से हमारा दोनों चीज़ें शो कर रहा है। और जो हमारा डेटा था वो देखो मार्जिन से छूटा हुआ है, सही प्रॉपर तरीके से शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप आउटपुट को देख सकते हैं प्रॉपर, और जिससे क्या है कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो भी डेटा बनाएंगे वो एक प्रिंट वे में सही तरीके से शो हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में आता है प्रिंट के बाद एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब होता है इस प्रोग्राम से बाहर आना। जैसे ही मैंने एग्जिस्ट किया तुरंत ये बाहर आ गया, प्रोग्राम से आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं अपन नोटपैड का फाइल। ये सारा आपका फाइल मेनू ख़त्म हो गया। मतलब फाइल मेनू आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने प्रैक्टिकली इसको यूज किया। अब चलते हैं एडिट। एडिट के अंदर हम यहाँ पे बहुत सारे कमेंट हैं, बहुत सारे इसके अंदर पार्ट हैं, तो वो सबको पहले से एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। जो हमने अभी डेस्कटॉप के अंदर रखी थी उसी को सिलेक्ट किया, ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है अंडू। अंडू मीन्स होता है जैसे यहाँ पे कोई भी मैटर लिखा है उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। डिलीट करने के बाद हमें वापस चाहिए तो कहाँ जाएंगे, एडिट के अंदर जाएंगे, अंडू दबा देंगे तो हमारा ये पार्ट ऑटोमेटिकली वापस हो जाएगा, या फिर कंट्रोल के साथ में Z दबा देंगे। नेक्स्ट क्या है, कट। कट मीन्स होता है जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी डेटा को सिलेक्ट किया, जैसे मैंने अपना नाम सेलेक्ट किया और कट वाले पे जाएंगे या फिर Ctrl+X प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कट किया तो वहाँ से वो डेटा कट जाएगा, कट गया। और जैसे मैंने कहीं पे जाके क्लिक करके पेस्ट किया तो यहाँ पे फाइल के अंदर जा कर के मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिट के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट वाले बटन पे या फिर Ctrl+V से पेस्ट करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा जितना हमने कट किया था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कट क्या काम करता है और कैसे डेटा को डिफाइन करता है। क्लियर पॉइंट हो गया यहाँ तक। तो अब बात करते हैं कॉपी की। कॉपी मतलब होता है जैसे मैंने दिस चैनल को सिलेक्ट किया,
किसको सिलेक्ट किया, दिस चैनल को सिलेक्ट किया और एडिट के अंदर गया। एडिट के अंदर जाने के बाद या तो फाइल को क्लिक कर सकते हैं किस में, कॉपी में, या फिर Ctrl+C को क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया और ये कॉपी हो चुका है। कॉपी में आपका हटेगा नहीं। जैसे ही मैं यहाँ से एडिट के अंदर पेस्ट करूँगा तो बहुत बार पेस्ट होता चला जाएगा। जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार पेस्ट होता चला जाएगा। ये आपका एक बार में कॉपी हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब आता है नेक्स्ट, पेस्ट। आपको समझ में आएगा, कट कॉपी को दोनों को जोड़ता है उसको बोलते हैं पेस्ट। डिलीट मतलब होता है कि जितना हमने यहाँ पे जो अभी पेस्ट किया था उसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके डिलीट बटन पे गए तो ये डिलीट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है फाइंड। फाइंड मतलब होता है Ctrl+F, किसी भी डेटा को यहाँ से फाइंड करना। तो जैसे मैंने डेटा जो लिखा था उसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके फिर फाइंड में गया। फाइंड में जैसे ही गएंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपका डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एस लिखा है, एस को मैं सर्च करूँ। मैंने एस यहाँ पे टाइप कर लिया और फाइंड नेक्स्ट से मैं क्लिक करूँ तो ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड, बट एस तो है। तो इसको क्या चलाएंगे, यहाँ पे डाउन वाले पे चल रहा है, इसको अप चला देते हैं। तो जैसे ही आप चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या बता देगा कहाँ पे हमारा यस है। तो एस वाला शब्द यहाँ ना सिलेक्ट कर लिया। फाइंड जैसे ही हो चुका है तो ये फर्स्ट हमारा फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट आता है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट मतलब होता है कि या तो F3 डायरेक्टली प्रेस कर दो या फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे जैसे अभी एस यहाँ था अब कहाँ पे आ गया नेक्स्ट। कैरेक्टर एस क्या है, नेक्स्ट है। और भी फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट बता देगा, मतलब और भी है। तो इस तरीके से और मतलब जितने वर्ड होंगे आपके एस वाले वो सारे बता देगा नेक्स्ट नेक्स्ट करके। तो यहाँ तक तो पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आता है रिप्लेस। रिप्लेस मतलब होता है Ctrl+H, कि जो एस है एस की जगह पे हमें कोई दूसरा डेटा रखना है। एस की जगह पे जैसे मान के चलो 10 लिखना है तो मैंने एक बार रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो एक जगह पे ही चेंज होगा जहाँ पे हमने चेंज किया। हो गया, ये वाली एस की जगह पे क्या हो गया, चेंज हो गया। अब बात करते हैं कि हम चाहते हैं यहाँ एस सभी जगह पे एक बार में चेंज हो जाए पूरे पेज में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है ऑल रिप्लेस, ये लिखा है ऑल रिप्लेस। तो सब जगह चाहते हैं तो ऑल रिप्लेस कर देंगे तो एक बार में ही ये 10 दिख रहा है। यहाँ पे क्या था, एस था, तो पूरा डेटा चेंज हो गया। अब वापस करना है तो 10 की जगह 10 ऊपर लिखेंगे और एस शब्द नीचे लिखेंगे, क्योंकि 10 की जगह अब 10 हो गया, उसकी जगह क्या लिखना है, एस दोबारा। तो फाइंड कर लिया है अपन ने, फाइंड तो पहले से ही था। अब इसको ऑल रिप्लेस कर देंगे तो ये सब जगह एक बार में ही आपका चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये आपका रिप्लेस भी ख़त्म हो गया यहाँ तक, सही आपको समझ में आ गया। ये गो टू है, गो टू इसमें काम नहीं करता है। इसकी Ctrl+ क्या होती है, जी होती है। गो टू आपको इसका देखना है तो ये MS वर्ड की वीडियो है, उसमें बुकमार्क समझाया है मैंने इंसर्ट टैब के अंदर। तो आप वहाँ पे जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के MS वर्ड में जा कर के इसका उपयोग देख सकते हैं। थैंक यू। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट। सेलेक्ट मतलब होता है या तो Ctrl+A को प्रेस करो तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो जो भी डेटा लिखा होगा एक बार में पूरा सेलेक्ट कर लेगा किसी भी डेटा को। ठीक है। अब आता है टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट मतलब होता है कि जो आपके सिस्टम में टाइम एंड डेट चल रहा है तो यहाँ पे जा कर के क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका टाइम एंड डेट शो हो जाएगा किसके अंदर, या तो डायरेक्टली F5 प्रेस करेंगे या पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टाइम एंड डेट शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका टाइम दिखा रहा है, ये डेट दिखा रहा है, तो इस तरीके से आपका डेटा शो हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। दोनों पॉइंट आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले मैंने फाइल को समझाया, सारे पॉइंट एक एक करके। अब मैंने एडिट को समझाया तो एडिट आपको समझ में आ गया होगा, कंट्रोल कैसे यूज करना है और डायरेक्टली कैसे यूज करना है, प्रैक्टिकली पूरा आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट में जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला पार्ट, वर्ड रैप। वर्ड रैप में जैसे अभी आपको क्लिक दिख रहा है राइट वाला, इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे ही मैंने हटा दिया अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ भी डेटा लिखूँगा यहाँ पे। अभी जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी डेटा लिखा, लिखने के बाद आप देख रहे होंगे एक लाइन में चला जा रहा है, पूरा डेटा जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं वर्ड रैप। इसको प्रॉपर लिखने के लिए क्या करना है, जैसे हमारा पेज क्या होता है, यहाँ से लिखा यहाँ तक जाएगा, यहाँ से लिखने के बाद यहाँ पे नीचे आएगा, मतलब प्रॉपर लाइन को बनाना। तो जब यहाँ पे राइट होगा कैश पे वर्ड रैप पे तो लाइन हमारी बिल्कुल सही तरीके से चलेगी, नहीं तो अन्यथा क्या है, सही नहीं चलेगी। जैसे मैंने वर्ड रैप पे क्लिक किया, अब देख लीजिए जैसे मैंने दूसरा वर्ड को टाइप कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली लाइन को नीचे आ जाएगा तुरंत ही, देखो आ गया।
तो इस तरीके से ये काम करता है। नहीं तो ये क्या करेगा, जैसे मैं इसको राइट हटा देता हूँ तो एक लाइन में चलता चला जाएगा। तो बार रैप आपको समझ में आ गया कि बिल्कुल डेटा को एक पेज के क्रमबद्ध में लिखना है तो आपको बार रैप को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करके रखना है, एक्टिव करके रखना है उसको राइट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। इसके अंदर एक और पॉइंट है, उसको बोलते हैं फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर आपको 3 पार्ट मिलेंगे। सबसे पहले फॉन्ट फैमिली मिलेगा, फॉन्ट स्टाइल मिलेगा, फॉन्ट साइज मिलेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पे जो भी डेटा लिखा है इसके अंदर, अब इस डेटा को चेंज करना है तो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट हैं, तो यहाँ बहुत सारे फॉन्ट है। यहाँ पे कोई भी फॉन्ट हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा भी फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे वैसा हमारा फॉन्ट यहाँ से चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने अभी फॉन्ट ये वाला सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से रेगुलर है, बोल्ट है, इटैलिक, जैसा भी करना है, साइज को यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज जैसा भी करना है हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे लास्ट में ओके का बटन आ रहा है, ओके करेंगे तो हमारा ये डेटा चेंज हो जाएगा। जो भी चैनल का नाम लिखा था मेरा तो यहाँ पे चेंज हो गया, धर्मेंद्र सर 91, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो इस तरीके से जो डेटा मैंने लिखा था यहाँ पे तो शो होकर के आ रहा है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कोई भी डेटा आराम से चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो दोबारा सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके इसी में जाते हैं फॉर्मेट में और फॉन्ट में जाते हैं, फिर हम दोबारा उसी को चेंज कर लेते हैं जो हमारा डेटा पहले से बना था और चेंज करके ओके बटन पर क्लिक करते हैं। तो ये देख लीजिए हमारा डेटा सही आ गया जैसा हमने लिखा था। तो इस तरीके से बना सकते हैं अपने डेटा को। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। साइज इसका इंक्रीज हो गया है तो साइज इसको डिक्रीज कर लेते हैं यहाँ से। ये बोल्ट है, रेगुलर है, इटैलिक है, जैसा रखना है आपको। रेगुलर रख दिया तो एक जैसा हो जाएगा, कोई इसमें स्टाइलिश नहीं आएगा। इसका साइज हमने 20 रख दिया तो साइज आपका छोटा हो गया। समझ में आ गया होगा यहाँ तक पूरा पॉइंट क्लियर। अब व्यू पॉइंट होता है, व्यू मतलब होता है स्टेटस बार। जैसे हमने यहाँ पे कर्सर रखा तो ये कर्सर का रो एंड कॉलम को डिफाइन करेगा पूरे को। जैसे मैं अभी यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये व्यू के काम से ही शो हो रहा है। व्यू मतलब होता है उसको दिखा रहा है पॉइंट को। यहाँ पे जो भी डेटा लिख रहा हूँ इसका मतलब होता है, जैसे मैंने ए लिखा कीबोर्ड से तो यही दिख रहा है, बी लिखा तो बी दिख रहा है, सी लिखा तो सी दिख रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी हम डेटा यहाँ पर टाइप करेंगे तो व्यू मतलब उस चीज़ को दिखाएगा। ओके पॉइंट। अब आता है लास्ट में हेल्प। हेल्प मतलब होता है कि कुछ चीज़ें इसमें बिना नेट के भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, किसके बारे में, नोटपैड के। जैसे हेल्प पे जाएंगे 2 पार्ट रहेंगे। सबसे पहले रहेगा व्यू हेल्प, दूसरा रहेगा अबाउट नोटपैड। मतलब अबाउट नोटपैड में जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो बताएगा कि आपकी जो विंडो है वो कौन सी विंडो पे आप काम कर रहे हैं और कौन सी विंडो अप्लाई है, विंडो अप्लाई होने के बाद कौन सी विंडो इसमें इंस्टॉल है, वो सारा डेटा बता देगा। तो यहाँ पे ये विंडो के अंदर ही आपके सॉफ्टवेयर रहता है, कौन सा, नोटपैड। पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी के अंदर इन्वॉल्व रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं आपका एक्स सीरीज के अंदर ये पार्ट मिलता है नोटपैड का। ठीक है, तो ये विंडो को पहले से सेटिस्फाई करके रखता है। तो यहाँ पे कौन सी विंडो यूज हो रही है, विंडो 7 अल्टीमेट हो रही है, तो ये बता देता है अबाउट के अंदर। ठीक है, पॉइंट क्लियर समझ में आ गया। कहाँ पे गए थे, हेल्प के अंदर गए थे, अबाउट नोटपैड के अंदर गए, तो ये डेटा आपका सही दिखेगा। अब बात करते हैं, एक और है इसमें व्यू हेल्प। व्यू हेल्प मतलब होता है कि यहाँ पे नोटपैड के बारे में ही बता देगा, आपका जो भी डेटा होगा वो किसके बारे में बताएगा, नोटपैड के। जैसे नोटपैड, व्हाट इज नोटपैड, ओपन नोटपैड, कैसे करते हैं, हाउ टू नोटपैड, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। तो व्हाट इज नोटपैड, नोटपैड की डेफिनेशन आ गई यहाँ पे, तो आप डेफिनेशन भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने और भी वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने डेफिनेशन वगैरह सारी हिंदी इंग्लिश में सब कुछ अटैच कर दिया है। ये सारी चीज़ें आपको नीचे वीडियो की बहुत सारी प्लेलिस्ट है नोटपैड की, तो उसमें डेफिनेशन के नाम से जाकर के आप उसको देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक बार डेफिनेशन तो भी क्लियर करा देता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, नोटपैड इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम। एक कैसा प्रोग्राम है, एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है। इट्स मोस्ट कॉमनली यूज टू व्यू और एडिट टेक्स्ट फाइल। मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा फाइल को कॉमन करेगा और उस फाइल को व्यू करेगा और एडिट करके उस चीज़ को चेक करके फाइल को टेस्ट कर देगा। जैसे हमने अभी यहाँ पे चेंज किया था, एडिट के अंदर जा कर के फाइंड किया था, रिप्लेस किया था, तो ये क्या कर रहा था, एक फाइल को टेस्ट कर रहा था, चेक कर रहा था और फिर व्यू कर रहा था, मतलब देख रहे थे उस फाइल को। तो यही चीज़ें आपकी यूज हैं यहाँ पे। फिर आता है ए टेस्ट फाइल इज ए
फाइल टाइपिकली आइडेंटिफाई, मतलब इस फाइल को किससे पहचान करते हैं, .txt। जब हमने फाइल को सेव करके बता रहे थे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि .txt का यूज करना पड़ेगा। किसका, txt। तो ये एक्सटेंशन होता है, डॉट के साथ में इंक्लूड रहता है, उसी को बोलते हैं हम फाइल का एक्सटेंशन। ये ठीक है, ये चीज़ें मैंने अभी बताई थी कुछ देर पहले, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फाइल आपको जब ही पता चलता है किसका एक्सटेंशन क्या है, नोटपैड का एक्सटेंशन क्या है, .txt। इसको कंप्यूटर की भाषा में जो क्वेश्चन आता है तो सीधे आता है व्हाट इज नोटपैड एक्सटेंशन, तो आपको आंसर में लिखना है .txt। समझ में आ गया प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आपका एक वीडियो काफ़ी थी जिसमें आपको मैंने नोटपैड के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सारी वीडियो को वॉच करते रहें, देखते रहें प्लेलिस्ट में जा कर के, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ऑल वाला, जिससे हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। और ऐसी ही इंटरेस्ट वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है। ऐसे ही प्रोग्राम्स आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।